Hi guys, welcome back on my YouTube channel दीपक सर इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का प्रोब सेकेंड लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है अ फेलो ट्रैवलर, जिसके राइटर हैं एजी गार्डियन। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा कुछ बता देना चाहता हूँ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के चलते विद्यालय रीओपन नहीं हो पा रहा है और अनुमानता भी नहीं लगा सकते हम लोग कि विद्यालय कब तक शुरू होगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ने में ध्यान लगाइए। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। I do not know which of us got into the carriage first. I do not know, मैं नहीं जानता था, which of us, हम में से कौन, got into the carriage first. कैरेज मतलब डिब्बे में पहले आया। मैं नहीं जानता था कि हम में से पहले डिब्बे में कौन आया। Indeed, वास्तव में, I did not know, मैं यह भी नहीं जानता था कि he was in the carriage at all for some time, कि वह कुछ समय पहले से ही मौजूद था। वास्तव में मुझे इस बात की पुष्टि नहीं थी कि वह उस डब्बे में कुछ समय पहले से ही मौजूद था। It was the last train for London to Midland Town. यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन यानी रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, इन्फिनिटली लेजरली मतलब अत्यंत यानी धीमी गति से चलने वाली। तो एन यानी हम कह सकते हैं जिसके अंतहीन यात्रा का अंतहीनता का बोध न हो। तो एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, वह अत्यंत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, वह उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू, जो आपको देती थी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर्निटी। इंटर्निटी मतलब था अंतहीनता, जो आपको अंतहीनता का बोध कराने वाली थी। मतलब फिर से एक बार देख लें तो वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर्निटी, वह उन ट्रेनों में से एक थी जो अंतहीनता का बोध कराती थी, जो आपको अंतहीनता का बोध कराने, यात्रा का यानी अंतहीनता का बोध कराने वाली ट्रेनों में से एक थी। इट वॉज टोरेबली फुल, टोरेबली मतलब पूर्णतः, फुल मतलब भरा हुआ। इट वॉज टोरेबली फुल, यह पूरी तरीके से भरी हुई थी। वेन इट स्टार्टेड, जब उसने चलना प्रारंभ किया, अर्थात जब ट्रेन लंदन से मिडलैंड टाउन को चलने के लिए प्रारंभ किया तब वह पूरी तरीके से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, सबर्बन मतलब पास के स्टेशन, स्टेशन मतलब पड़ाव होता है, आप तो जानते ही हैं। तो परंतु एज वी स्टॉप्ड, परंतु जैसे ही हम रुकते गए एट द सबर्बन स्टेशन, नज़दीकी या पास के स्टेशनों पर, द ट्रैवलर अलाइटेड इन वंस एंड टूज। अलाइटेड मतलब होता है घोड़े से उतरना। चूँकि हम लोग ट्रेन है, ट्रेन से तो घोड़ा से, ट्रेन है तो घोड़ा की बात होगी नहीं, यानी यहाँ पे सिर्फ उतरने की बात होगी। द ट्रैवलर्स, यात्री, अलाइटेड उतरते गए, इन वंस एंड टूज, एक एक दो करके, यात्रीगण एक एक दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और वह समय जब हम लोग लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़े थे। आउटर रिंग मतलब बाहरी सीमा, ऑफ लंदन मतलब लंदन के। एंड बाय द टाइम, उस वक्त, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, जब हम लंदन की बाह्य सीमा को पीछे छोड़ रहे थे, तो आई वाज एलोन, मैं अकेला हो गया था, यानी मैं अकेला था। और रेदर आई थॉट आई वाज एलोन, या तो मैं सोच रहा था कि मैं अकेला ही बच गया था। राइटर का मतलब ये है कि जब वो लंदन की बाह्य सीमा अर्थात लंदन को क्रॉस करके मिडलैंड टाउन में जैसे वो प्रवेश करने वाला था, तो उसने यह सोचा कि वह अकेला था
या उसे महसूस हुआ कि वह अकेला ही था। अब आगे बढ़ते हुए हम सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। तो देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज। प्लीजेंट मतलब सुहावना, सेंस मतलब दृश्य, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता और कैरेज मतलब डिब्बा। तो उस गाड़ी में अकेले होने में स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता है। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस, एक सुखद आभास होता है ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की, अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज, डिब्बे में अकेले होने का। डिब्बे में अकेले होने का स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता है। दैट जो इज ज्वेल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, ज्वेल्टिंग मतलब झटका देते हुए और नॉइजली मतलब शोर मचाते हुए, थ्रू द नाइट रात में चलती है। अर्थात दैट इज ज्वेल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो रात में शोर मचाते झटके देकर चलती है। इट इज़ लिबर्टी एंड अंडरस्टैंड इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, यह बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। लिबर्टी मतलब सुहावनी स्वतंत्रता और एग्रीबल मतलब यानी स्वच्छंदता। तो इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, यह बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, जो तुम चाहते हो वो कर सकते हो। यू कैन डू एनी थिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो, अर्थात जो तुम पसंद करते हो वो तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। यू कैन टॉक, तुम बातें कर सकते हो, टू योर सेल्फ, खुद से, एज यू लाउड, उतना तेज तेज, यू प्लीज, जितना तुम पसंद करते हो, एंड नो वन विल हियर यू, और कोई तुम्हें सुनेगा भी नहीं। मीन्स यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू, तुम जितना तेज चाहते हो उतने तेज तेज से खुद से बातें भी कर सकते हो और कोई तुम्हें सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मतलब बहस या तर्क वितर्क करना। तो यू हैव दैट आर्गूमेंट विथ जॉन, जॉन यहाँ पे एक काल्पनिक व्यक्ति है, तो तुम जॉन के साथ तर्क वितर्क भी कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक मतलब प्रतिघात या अपोजिट से जो प्रहार करते हैं उसे हम काउंटर स्ट्रोक बोलते हैं, यानी विपरीत प्रहार। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, और बिना प्रतिघात के तुम उस पर उसे धूल में मिटाते हुए उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हो। यानी और उसे के विरोध प्रहार के बिना सफलतापूर्ण उसे धूल चटा सकते हो, यानी उस पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड और नो वन विल सी यू, और कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस इज 2 स्टेप, 1 या 2 कदम नाच भी सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ ए गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ स्ट्रोक एक खेल है, तो गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, मार्बल के तो बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि मार्बल हम सब लोग बचपन में कंचे तो खेले होंगे ना, गोली, वही है। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिड्रेंस, लेट और हिड्रेंस मतलब होता है बिना किसी रोकथाम के। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर तुम कंचे खेल सकते हो, विदाउट लेट और हिड्रेंस, बिना किसी के रोकथाम के। यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की को खोल सकते हो। और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, और बिना किसी के विरोध किए उसे बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो। और शट बोथ, या दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, वास्तव में तुम उन खिड़कियों को खोलते हुए और बंद करते हुए
स्वतंत्रता का एक सुखद त्योहार मना सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, तुम किसी भी कोने में जा सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम, या बारी बारी से सभी का प्रयोग करके देख सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द क्वेश्चंस, तुम गद्दे पे पूरी तरीके से फैल के सो सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा। हार्ट ऑफ डोरा, डोरा का मतलब होता है डिफेंस रेलम ऑफ एक्ट। इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया सुरक्षा अधिनियम या कानून। तो वो होगा एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और डोरा के द्वारा बनाए गए सुरक्षा कानून को या अधिनियम को तोड़ के उसका आनंद भी ले सकते हो। लग्जरी मतलब आनंद लेना। ओनली डोरा विल नॉट नो, डोरा को यह पता भी नहीं हो चलेगा दैट कि हर हार्ट इज ब्रोकन। हार्ट मतलब उसका नियम होगा, यहाँ से मतलब है कि उसका नियम कानून या उसका न्याय विधान तोड़ा गया है। यू कैन escape द डोरा, escape मतलब बच निकलना, और तुम डोरा के पनिशमेंट यानी सजा से भी क्या हो जाओगे, बच निकलोगे। फिर से देख लीजिएगा। तो एंड इंजॉय और आनंद ले सकते हो ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, डोरा के द्वारा बनाए गए सुरक्षा कानून को तोड़ के उसका आनंद भी ले सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और डोरा को यह पता भी नहीं चलेगा कि उसका बनाया गया सुरक्षा कानून तोड़ा गया है। इस तरीके से यू हैव एस्केप इवन डोरा, और तुम डोरा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए सुरक्षा कानून से भी तुम बच निकलोगे। मित्रों, अगले पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे, यानी थर्ड पैराग्राफ होगा कि ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। किनमें से? जैसे वो सोच रहा था कि मैं गा सकता हूँ, गोल्फ स्ट्रोक का प्रैक्टिस कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ, जितना मैं उतना चिल्ला सकता हूँ, जॉन के साथ आर्गूमेंट कर सकता हूँ, वही बात कर रहे हैं कि ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, ये सब मेरे ध्यान में भी नहीं आया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, वे सब मेरे ध्यान में भी नहीं आया। वाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, जो मैंने किया वह अति साधारण था। मच ऑर्डिनरी मतलब बहुत ज़्यादा साधारण। आई डिड, जो मैंने किया। वाट, जो आई डिड मैंने किया, वाज मच ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा आखिरी सहयात्री भी चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर, यानी उसके हाथ में, चूँकि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो वही बात है कि आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने न्यूज़पेपर को नीचे रखा। पुट डाउन मतलब होता है नीचे रखना। स्ट्रेच, फैलाया, माई आर्म्स, अपनी भुजाओं को, एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपने हाथों और भुजाओं और पैरों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्नी, खड़ा हो गया और उस खिड़की से उस शांत रात की तरफ देखा जिसमें से होकर मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पॉल रिमेंसियस ऑफ डे स्टिल लिंगर इन द नॉर्थर्न स्काई, आसमान में हल्की पीले रंग की रोशनी के सिवाय और कुछ नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूर्य जब अस्त होता है तो उस समय जो लालिमा होती है वही आकाश में दिख रही थी। नथिंग मतलब कुछ नहीं था। द पॉल रिमेंसियस ऑफ द डे, दिन के अवशेष भाग के, यानी संध्या का, स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, उत्तरी आकाश में, यानी उसकी प्रकाश दिख रही थी। उत्तरी आकाश में हल्के पीले रंग के प्रकाश के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। क्रॉस द कैरेज, डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर तक गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडोज, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा।
लीट ए सिगरेट, सिगरेट जलाया, सैट डाउन, बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन, तभी, दैट आई बिकेम अवेयर, अवेयर मतलब होता है अनुभव करना। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, तभी मैं अपने फेलो यानी सहयात्री के आने का अनुभव किया। ही केम, वह आया, एंड सैट ऑन माई नोज, और वह मेरे नाकों पर बैठ गया। हाँ, फेलो ट्रैवलर कुछ अजीब है, आके नाक पे बैठ जा रहा है, देखिएगा। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरे नाक के ऊपर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, विंगी मतलब पंखों वाला, निपी मतलब सूंढों वाला, इंटरपाइड मतलब निडर, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, दैट वी कॉल, जिससे हम लोग कहते हैं रेगुलरली, अस्पष्ट रूप से, मॉस्क्वीटो मच्छर। क्या अजीब है, कितना अच्छा सारथी है उसका, देखिएगा। ही वॉज वन ऑफ द विंगी नेपी इंटरपाइड इंसेक्ट, वह पंखों वाला, सूंढों वाला और निडर कीट पतंगों में से एक था, दैट जिसे वी कॉल रेगुलरली मॉस्क्वीटो, जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर के नाम से जानते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक पर से उड़ाया। फ्लिक ऑफ मतलब था उड़ाना, तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से उड़ाया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, टूर मतलब यात्रा, जर्नी। एंड ही मेड ए टूर ऑफ कंपार्टमेंट, और वह डिब्बे का एक टूर किया यानी एक भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट ए 3 डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बीमा, और इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है निरीक्षण करना। वह तीनों दिशाओं का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़कियों पर गया। फ्लैटर मतलब होता है फड़फड़ाना, फ्लैटर्ड राउंड द लाइट, बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और फिर उसने निश्चय किया, दैट कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कोई भी रुचिदार वस्तु नहीं है, सो एज उसके जैसा, दैट लार्ज एनिमल, उस बड़े से जानवर की तरह, इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा है। यानी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, उस कोने में बैठे बड़े से जानवर के जैसा कोई रुचिदार वस्तु नहीं है। हाँ, राइटर यहाँ पे अपने आप को लार्ज एनिमल कह रहा है। यानी अब एक तरह से हम देखें तो मच्छर के सामने हमारी आकृति तो बहुत विशाल है, तो मच्छर के सामने तो हम लोग एक बड़ा सा जानवर है ना। केम, आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसने मेरे गर्दन पर बैठ गया। मतलब लुक मतलब देखना होता है, मतलब देखेगा तो बैठेगा ना, यानी गर्दन के पास वो फड़फड़ाने लगा था, यानी बैठा। यानी केम, आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और वह मेरे गर्दन पर बैठ गया। इसका एक सर्वे कर लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा। उस रात मेरे दिमाग में, मैंने इनमें से कुछ नहीं किया, मेरे दिमाग में इनका ख्याल भी नहीं आया, मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत ही साधारण था। जब मेरा आखिरी सहयात्री भी चला गया, तब मैंने अपने न्यूज़पेपर को नीचे रखा, अपने हाथों पैरों को फैलाया, खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर देखा उस शांत रात में जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। उत्तरी आकाश में हल्के पीले रंग की रोशनी के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने डिब्बे की दूसरी तरफ गया, दूसरी खिड़की से बाहर देखा, फिर मैंने सिगरेट जलाया, बैठ गया और फिर से अपना अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। तभी मैंने अपने सहयात्री के आने का अनुभव किया। जो सहयात्री उसका बहुत ही विचित्र था, वह आया और उसके नाक पर बैठ गया। इस तरीके से वह सूंढों वाला, पंखों वाला और निडर कीट पतंगों में से एक था, जिसे हम लोग अस्पष्ट रूप से मच्छर के नाम से जानते हैं। मैंने उसे उड़ाया, अपने नाक से उड़ाया। उसने डिब्बे का एक छोटा सा टूर किया यानी यात्रा किया। फिर उसने तीनों दिशाओं का निरीक्षण किया, प्रत्येक खिड़की पे गया, लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाया और अंततः उसने निश्चय किया कि कोने में बैठे उस बड़े से जानवर के अलावा यहाँ कोई रुचिदार वस्तु नहीं है, इसलिए वह आया और मेरे गर्दन पर बैठ गया। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये लेसन लंबा हो जाएगा और जो हमें समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग 3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जिसका आज हम लोग एक हिस्सा पढ़ लिए हैं
और 2 हिस्सा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ अगली वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास मेरे आने वाला हर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले पहुंचती जाए और आपका ज्ञान बढ़ता जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।